Hello friends, good afternoon and welcome back a new video of newspaper vocabulary। न्यूज़पेपर वोकेबलरी की सभी को आवश्यकता होती है क्योंकि जब हम न्यूज़पेपर को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है एक ऐसी वोकेब की जो उस न्यूज़ से रिलेटेड हो। जो भी उस न्यूज़ में ऐसे अननोइंग वर्ड आएंगे जो हम नहीं जानते हैं तो उनकी वोकेब की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर हम लेकर के आए हैं एक क्लास ऐसी कि जिसमें न्यूज़पेपर वोकेबलरी आपको देखने को मिलेंगी और सभी वोकेबलरी ऐसी होंगी कि जो न्यूज़ से रिलेटेड हैं। आप देख सकते हैं कि सभी वोकेब यहाँ पर जो न्यूज़ से रिलेटेड है वही दी गई हैं। तो ये क्लास आपको दोपहर में डेली वेज मिल जाएंगी, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, जिससे कि आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के माध्यम से आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों हम एक बात और बता दें आपको कि जो भी ये न्यूज़ जिस न्यूज़ से ये वोकेबलरी उठाई जाएंगी उस न्यूज़ का एक कंप्लीट वीडियो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जब आप इस कंप्लीट वोकेब को देखने के बाद उस वीडियो को देखोगे तो आपको बहुत ही आसान होगा न्यूज़पेपर की जो न्यूज़ है उसको इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो की वोकेब जिस न्यूज़ से ली गई है उस न्यूज़ की जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। यहां पर लिखा गया है सबसे पहले लॉन्च। देखिए दोस्तों, लॉन्च का मतलब होता है शुरुआत करना, किसी भी चीज़ को शुरुआत करना। जैसे न्यूज़ में अगर हमने दे दिया कि केजरीवाल लॉन्च कैंपेन, ठीक है, तो केजरीवाल ने एक शुरुआत की है, एक अभियान की शुरुआत की है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आता है लॉन्च। लॉन्च का मतलब होता है शुरुआत करना, ठीक है। किस चीज़ की शुरुआत की? वो शुरुआत की है कैंपेन की। कैंपेन का मतलब होता है अभियान, उस अभियान की शुरुआत की है। आगे लिखा हुआ है सीक सपोर्ट। सीक सपोर्ट का मतलब होता है समर्थन मांगना। कोई पार्टी है, कोई राजनीतिक पार्टी है, वो लोगों से समर्थन मांगती है तो वो क्या कहेंगे? सीक सपोर्ट। सीक सपोर्ट का मतलब होता है समर्थन मांगना। आगे आता है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है एक्यूजेज। देखिए, जब राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं तो उसको बोलते हैं एक्यूजेज। एक्यूजेज का मतलब होता है कि आरोप लगाया, ठीक है। किसी पार्टी पर, कोई पार्टी द्वारा आरोप लगाया गया, किसी भी बात को लेकर के आरोप लगाते रहते हैं जो अपोजिशन पार्टियां होती हैं, तो एक्यूज का मतलब होता है आरोप और एक्यूजेज का मतलब होता है आरोप लगाया। आगे आता है कि फॉल्स क्लेम। जैसे कोई पार्टी अपने किसी भी रैली के द्वारा लोगों से वादे करती है, दावा करती है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और दूसरी अपोनेंट पार्टी जो होती है उसका विरोध करती है, तो जब वो कहती है कि फॉल्स क्लेम्स यानी कि जो झूठे दावे किए गए थे, ठीक है, तो उस पर एक तीखी टिप्पणी कर देते हैं जो अपोनेंट पार्टीज होती हैं, तो यहाँ पर बोला जाएगा फॉल्स क्लेम। फॉल्स क्लेम को बोलते हैं झूठे वादे, ठीक है। इससे रिलेटेड जो न्यूज़ है जो हम आपको बता रहे हैं वो न्यूज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में जब आप वीडियो पर जाकर क्लिक करेंगे तो ये सभी वोकेब उसी न्यूज़ से लिए गए हैं, तो उस न्यूज़ को आप पढ़िएगा, आपके कंप्लीटली समझ में ये आ जाएगा। आगे लिखा हुआ है प्रोपेजेंडा। प्रोपेजेंडा का मतलब होता है प्रचार करना, किसी भी चीज़ का प्रचार करना। जैसे अपनी पार्टीज का प्रचार कर रहे हैं, अपने अभियानों का प्रचार कर रहे हैं, ठीक है, हमारी पार्टी ऐसा काम करेगी, हमारी पार्टी ऐसा काम करेगी, तो वो होता है प्रोपेजेंडा, ठीक है। ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है सेज और सैड। ये दो शब्द तो आपको हर न्यूज़ में देखने को मिलते हैं कि उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी आपको मिले सेज, तो सेज का मतलब होता है कहते हैं या फिर कहता है, ठीक, यानी वो कह रहा है। अब सैड का मतलब होता है, ज़्यादातर सबसे ज़्यादा ये यूज होता है सैड। सैड का मतलब होता है कि उसने कह दिया है, मतलब वो कह चुका है, ठीक है। तो ये इसका पास्ट टेंस का रूप है। अब देखिए कोशिश या फिर प्रयास, तो वो लिखा हुआ आता है ट्राई। ट्राई या फिर ट्राइंग टू फेस ए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को झेलने का प्रयास किया, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक। तो ट्राई यानी कोशिश करना या फिर प्रयास करना। क्लियर? चलिए आगे एक शब्द आता है फूल पीपल। फूल पीपल का मतलब होता है बेवकूफ़ लोग। फूल का मतलब सभी जानते हैं बेवकूफ़, और लोग पीपल, तो फूल पीपल का मतलब हुआ बेवकूफ़ लोग। नेक्स्ट में है स्पेशल। देखिए स्पेशल का मतलब होता है विशेष, ठीक है। जैसे अगर हम बोलें कि स्पेशल करेस्पोंडेंट, स्पेशल करेस्पोंडेंट न्यू दिल्ली, तो हम बोल सकते हैं कि विशेष संवाददाता। कहाँ के? न्यू दिल्ली के विशेष संवाददाता जो ये न्यूज़ को दे रहे हैं,
तो स्पेशल का मतलब होता है विशेष, कोई भी चीज़ विशेष हो सकती है, ठीक है। स्पेशल प्लेस हो सकता है, कोई विशेष स्थान हो सकता है, स्पेशल थिंग्स हो सकती है, कोई विशेष वस्तु हो सकती है, स्पेशल पेन, कुछ भी विशेष हो सकता है। सेटिंग हिज आइज, सेटिंग का मतलब होता है कहीं पर किसी चीज़ को सेट कर देना, और यहाँ पर आँखों की बात हुई तो आँखों को सेट नहीं किया जाता है, आँखों को किसी जगह पर जमाया जाता है, ठीक है। तो सेटिंग हिज आइज, हिज यानी अपनी आँखों को जमाते हुए, अपनी आँखों को जमाते हुए, सेटिंग हिज आइज। जब आप इस न्यूज़ को पढ़ेंगे तो आपके जो ये वर्ड है ये सभी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, तो आपको कैसे यूज़ करना है वो आपको न्यूज़ में बता दिया जाएगा। लोकसभा पोल्स, लोकसभा पोल्स का मतलब होता है लोकसभा चुनाव, ये चुनाव नहीं है, लोकसभा चुनाव है, ठीक है। पोल्स का मतलब होता है चुनाव। अनाउंस, अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना, किसी भी चीज़ की घोषणा करना, किसी भी चीज़ को लोगों को बताना। जैसे कहीं पर हम गए और कोई मतलब ऐसा हम स्टेज पर जाकर के किसी चीज़ को अनाउंस कर दें, ठीक है, माइक में जाकर के भीड़ को बता दें, तो वो चीज़ होता है अनाउंस करना। वुड बी ड्रिवन, वुड बी ड्रिवन का मतलब होता है संचालित होगा। देखिए वुड लगा हुआ है, विल और वुड, ये दोनों जो है फर्स्ट और सेकंड फॉर्म है, तो ये सेकंड फॉर्म में है, तो यानी कि संचालित होगा या फिर चलाया जाएगा, ठीक है। तो वुड, विल, वुडन, ये इस तरीके से होते हैं। तो वुड बी ड्रिवन देखिएगा अभी, तो संचालित होगा यानी चलाया जाएगा, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। आगे लिखा हुआ है टारगेट, टारगेट का मतलब होता है लक्ष्य, टारगेट का क्या मतलब होता है लक्ष्य। फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन, ये भी शब्द वहाँ पर आपको कंप्लीटली मिल जाएगा और सेंटेंस में मिलेगा। तो फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन जब आप वहाँ पर पढ़ोगे तो उसका मतलब होगा मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। नेक्स्ट वर्ड आता है हेल्थ केयर, हेल्थ केयर का मतलब होता है स्वास्थ्य सेवा। क्या मतलब होता है स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ केयर, हेल्थ केयर का मतलब है स्वास्थ्य सेवा। फॉर ऑल, फॉर ऑल का मतलब होता है सभी के लिए, सभी के लिए, फॉर ऑल सभी के लिए। इक्वलिटी, इक्वलिटी को यूज़ करते हैं समानता को कहने के लिए, कोई समानता है किसी चीज़ में, जैसे वुमेन इक्वलिटी हम बोल सकते हैं, ठीक है। और कोई भी मतलब थिंग्स इक्वलिटी, जो थिंक होती है हमारी सोच होती है उसमें इक्वलिटी होनी चाहिए, समानता, कोई भी किसी भी यानी कि वुमेन और मेंस में कोई असमानता नहीं होनी चाहिए, इनइक्वलिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोई गरीब है, कोई मतलब धनी व्यक्ति है, तो उसमें कोई इनइक्वलिटी नहीं होनी चाहिए हमारी सोच में, ठीक है। तो इक्वलिटी का मतलब होता है समान, एक समान होने चाहिए, क्लियर। आइए आगे है फॉर सेफ्टी। देखिए फॉर यूज़ होता है के लिए, और सेफ्टी का मतलब आप जानते हैं सुरक्षा, तो कुल मिलाकर के ये हो जाएगा सुरक्षा के लिए। आगे सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला शब्द है ऑफ, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो हम कंफ्यूज होते हैं का, की, के, कि किस सेंस में इसको यूज़ करें। तो देखिए कोई भी वर्ड के साथ में अगर ऑफ जुड़ा हुआ है तो वो का, की, के का सेंस तो देगा, लेकिन हम उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसको देखेंगे कि वो का सेंस दे रहा है, के का सेंस दे रहा है, की का सेंस दे रहा है, ठीक है। एक वचन है, पुरुष है का, एक वचन है कोई लड़की है की, ठीक है, या कोई मतलब अभियान है, कोई कैंपेन है, या मतलब कोई पार्टी है तो के, ऐसे यूज़ करते हैं। जॉब, जॉब का मतलब होता है नौकरी और काम, नौकरी या फिर हम बोलते हैं काम, जॉब, कहते हैं ना कि गुड जॉब, अच्छा काम है। प्रोड्यूस, प्रोड्यूस का मतलब होता है उपज, प्रोड्यूस का मतलब होता है उपज या फिर उत्पन्न करना, ठीक है, उत्पन्न करना। यूथ, यूथ होता है युवा, जो युवा पीढ़ी होती है उसको बोलते हैं यूथ। फेयर प्राइस, फेयर प्राइस का मतलब होता है उचित मूल्य। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि यूट्यूब क्रिएटर के ऊपर आता है कि फेयर यूजेज, फेयर यूजेज, फेयर यूजेज मतलब उचित उपयोग, तो इसीलिए इस तरीके से यहाँ पर है फेयर प्राइस,
उचित मूल्य। फेयर का मतलब होता है उचित। फेयर को जहाँ भी कहीं यूज़ करेंगे तो वो उचित के लिए करेंगे। अनफेयर अनुचित। मेक, मेक का मतलब होता है बनाना, ठीक है। मेक का मतलब क्या होता है, बनाना। स्ट्रॉन्गेस्ट, देखिए स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट का मतलब होता है सबसे मजबूत। स्ट्रॉन्गेस्ट का मतलब होता है सबसे मजबूत, मतलब ये सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग की सुपरलेटिव डिग्री स्ट्रॉन्गेस्ट। एंड का मतलब आप सभी जानते हैं और ये न्यूज़पेपर में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। ग्रेटेस्ट नेशन, अब देखिए ग्रेट, ग्रेट का मतलब होता है महान, और EST लगा हुआ है, ये इसकी सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे महान। नेशन का मतलब होता है राष्ट्र, तो सबसे मजबूत या सबसे महान राष्ट्र। वर्ल्ड लिखा हुआ है तो दुनिया, वर्ल्ड का मतलब क्या होता है, दुनिया। कम टुगेदर, कम का मतलब होता है आना, और टुगेदर का मतलब होता है एक साथ। कोई दो व्यक्ति हैं, एक से ज़्यादा है, तो सभी को एक साथ कहने के लिए, एक साथ बुलाने के लिए हम क्या कहेंगे, कम टुगेदर। कम टुगेदर, एक साथ आना। नेक्स्ट में हमारे पास एक वर्ड आता है कॉज। कॉज जो है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, कॉज, और एक शब्द होता है ड्यूरिंग। क्या शब्द होता है, ड्यूरिंग, ठीक है। देखिए ड्यूरिंग का मतलब होता है कारण, ठीक है। दौरान, किसी चीज़ के दौरान तो क्या लगाएंगे ड्यूरिंग, किसी चीज़ के कारणवश तो क्या लगाएंगे कॉज। ये दोनों शब्द का याद रखिए, कॉज या फिर किसी वजह से, फिर किसी कार्य से। ड्यूरिंग किसी चीज़ के दौरान, ठीक है। मेक इंडिया नंबर 1, ये इसमें लिखा हुआ मिलेगा आपको, मेक इंडिया नंबर 1, भारत को नंबर 1 बनाना। मेक का मतलब बनाना होता है, तो किसको, नंबर 1 इंडिया, भारत को नंबर 1 बनाना। दोस्तों हम एक बार फिर बता दें कि जो जितनी भी ये वोकैब हैं वो जिस न्यूज़ में यूज़ हुई हैं वो वीडियो आपको कंप्लीटली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पर जाकर के आप क्लिक करें और इस न्यूज़ को आप अपने आप से एक बार देखें। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, इसीलिए हमने ये वीडियो एक्स्ट्रा इस चैनल पर स्टार्ट की है, जो आपको रोज़ डेली वेज दोपहर के समय में मिल जाएगी 12 और 1 के बीच में, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक शेड्यूल बना हुआ है, सुबह के 5 और 6 बजे के बीच में एक वीडियो मिलती है जिसमें आप देखेंगे जीके जीएस और करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज़ को हिंदी में ट्रांसलेट होते हुए, और दोपहर में कंप्लीट वोकैब को यहाँ पर देखेंगे, और फिर शाम के नंबर में 5 और 6 बजे के बीच में आपको एक वीडियो और मिल जाती है जिसमें आप कंप्लीट न्यूज़ को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट होते हुए वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसलिए इन तीनों वीडियो को जब आप देखोगे तो आपकी इंग्लिश इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी कि आप अंदाजे में लगा सकते हैं कि आप इतनी जल्दी इंग्लिश सीख रहे हो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है केजरीवाल सैड। देखिए केजरीवाल हो सकता है, मिस्टर मोदी हो सकता है, अमित शाह हो सकता है, किसी का भी नाम हम ले सकते हैं। सैड का मतलब होता है कहा जाना, यानी कि जिस बात को कह दिया गया हो, ठीक है। तो जैसे केजरीवाल सैड लिखा हुआ है तो केजरीवाल ने कहा, ठीक है। मिस्टर मोदी सैड, मोदी ने कहा। इस तरीके से जो भी लिखा जाए जिसका नाम आगे आ जाए और सैड लगा हुआ तो उसकी कहे जाने की बात हो रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अर्ज, ये स्पेलिंग गलत है, URGE होता है अर्ज। अर्ज का मतलब होता है आग्रह करना, किसी से आग्रह करना होता है या किसी को मनाना होता है, ठीक है। किसी को किसी चीज़ के लिए मना रहे हैं, मतलब उससे अर्ज कर रहे हैं, उसको मना रहे हैं, उनसे आग्रह कर रहे हैं। इंडियंस बहुत ही अच्छा वर्ड है और सभी जानते हैं, भारतीय। ही वॉज स्पीकिंग, ही वॉज स्पीकिंग ये कंप्लीटली सेंटेंस ले लिया गया है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। वह बोल रहे हैं, वह बोल रहे थे, पास्ट में है, था थी थे आएगा, वाज है, वह बोल रहे थे। अब देखिए ही आया हुआ है, ही आया है तो मतलब क्या है कि एक पर्सन है लेकिन किसी को सम्मान दिया जा रहा है, कोई बड़ा है। जैसे अगर मिस्टर मोदी कुछ कहें, हमारे प्रधानमंत्री हैं, अगर वो कुछ कहेंगे तो हम क्या कहेंगे,
ही वॉज स्पीकिंग, वह बोल रहे थे। ठीक है, ये नहीं कहेंगे कि वह बोल रहा था। ही इज स्पीकिंग, अगर किसी को थोड़ा सम्मान दें तो ही इज स्पीकिंग, वह बोल रहे थे। एन इवेंट, एन इवेंट जैसे कहाँ बोल रहे थे, एक कार्यक्रम पर। एट एन इवेंट ऐसे बोल सकते हैं, एट एन इवेंट। तो एट इवेंट एक कार्यक्रम, एक कार्यक्रम को बोल सकते हैं। किसी जो फंक्शंस होते हैं उनको बोल सकते हैं। ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है आयोजित किया। ऑर्गेनाइज्ड, आयोजित किया गया। ऑर्गेनाइज अगर लिखा हुआ होता तो हम लिखते आयोजन, किसी चीज़ का आयोजन, लेकिन पास्ट में है ऑर्गेनाइज्ड, मतलब जिसके द्वारा वो ऑर्गेनाइज किया गया, वो बात हो रही है। एंड हेटेड, एंड हेटेड का मतलब है नफरत को खत्म करना। एंड का मतलब होता है समाप्त और हेटेड का मतलब होता है नफरत। तो किसकी बात हो रही है, नफरत को समाप्त करने की बात हो रही है, नफरत को खत्म करने की बात हो रही है। लास्ट, लास्ट का मतलब होता है पिछला, जो अभी जस्ट बीता है। वेस्टेड, वेस्टेड का मतलब होता है बर्बाद करना, वेस्ट करना, किसी चीज को वेस्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। पॉलिटिकल, पॉलिटिकल का मतलब होता है राजनीतिक। पॉलिटी का मतलब होता है राजनीति। ठीक है, पॉलिटिक्स राजनीति, पॉलिटिकल राजनीतिक, और पॉलिटिशियंस राजनेता। चलिए नेक्स्ट में हम बात करते हैं टाइम हैड कम। टाइम हैड कम, समय आ चुका है, समय आ चुका है। टाइम हैड कम। लाइव इन पीस, शांति से रहो। लाइव इन पीस, शांति से रहो। ही विल ट्रैवल, ही विल ट्रैवल, ही यानी वह, विल करेंगे, क्या करेंगे, ट्रैवल यात्रा, वह यात्रा करेंगे। ही विल ट्रैवल। एवरी नूक एंड कॉर्नर, एवरी नूक एंड कॉर्नर, ये स्पेलिंग यहाँ पर है। एवरी नूक एंड कॉर्नर, हर कोने और नुक्कड़ पर, हर कोने और नुक्कड़। कॉर्नर का मतलब होता है नुक्कड़, नूक का मतलब होता है कोना। ठीक है। ऑफ द कंट्री, द कंट्री यानी देश, और ऑफ लगा हुआ है तो का की के का सेंस लगेगा, तो देश के। टू कनेक्ट, कनेक्ट का मतलब होता है जोड़ना, और टू लगा हुआ है तो के लिए का सेंस आएगा, तो जोड़ने के लिए, या फिर बोल सकते हैं जुटाने के लिए। नेक्स्ट है फॉर हिज कैंपेन। कैंपेन का मतलब होता है अभियान, हिज का मतलब होता है अपने, और फॉर का मतलब आप सभी जानते हैं वो होता है लिए। ठीक है, के लिए। तो हम क्या यहाँ पर स्पेलिंग का मतलब निकालेंगे, अपने अभियान के लिए, फॉर हिज कैंपेन। दीज, ये, पॉलिटिशियंस, राजनेता। देखिए दीज जो आता है वो आता है पास की वस्तु के लिए जो प्लूरल हो, तो यानी ये, पॉलिटिशियंस, राजनेता। आगे लिखा हुआ है देयर पार्टीज, देयर यानी कि इनकी, पार्टीज, पार्टियां, तो देयर इनकी या फिर उनकी, देयर पार्टीज उनकी पार्टियां या फिर इनकी पार्टियां। इनकम्पिटेंट, इनकम्पिटेंट का मतलब है अक्षम, या किसी भी कार्य को करने के अयोग्य, योग्य ना हो, जो योग्य नहीं है, इनकम्पिटेंट। दे विल रुइन, दे विल रुइन का मतलब है वे बर्बाद करेंगे। रुइन का मतलब होता है बर्बाद करना। विल लगा हुआ है तो गागी ये का सेंस आ रहा है, देखिएगा, वे बर्बाद करेंगे या वे बर्बाद कर देंगे। काफ़ी जगह यूज होता है इफ़, तो इफ़ का मतलब होता है यदि। आगे है दीज, दीज का मतलब होता है इन या फिर ये। पॉलिटिशियंस का मतलब होता है राजनेता। लैग बिहाइंड, लैग का मतलब होता है पीछे, और बिहाइंड का मतलब होता है पीछे हो जाना। तो लैग बिहाइंड एक साथ लिखा हुआ होगा तो पीछे हो जाना। विच का मतलब होता है जो, जिसे, जिसने या फिर जिसको, इन सभी का मतलब विच होता है।
और वॉन को कहते हैं जीता, विन होता है जीतना। यही वॉन की, ये वॉन जो है विन की सेकंड फॉर्म है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जीता। असेंबली इलेक्शन, असेंबली का मतलब होता है विधानसभा, इलेक्शन का मतलब होता है चुनाव, तो असेंबली इलेक्शन को हम कहेंगे विधानसभा चुनाव। बाई ए लैंडस्लाइड, देखिए लैंडस्लाइड का मतलब वैसे तो भूस्खलन होता है। भूस्खलन का मतलब क्या होता है, एक ही जगह पर सारा मलबा गिर जाना, वो होता है भूस्खलन। तो ऐसे ही बाई ए लैंडस्लाइड, तो यानी भारी बहुमत। हम यहाँ पर जो वोटिंग है, राजनीति में जो वोटिंग की जाती है उसकी बात कर रहे हैं कि सारे वोटर्स जो एक ही जगह हो गए, तो वो क्या, पूर्ण बहुमत, भारी बहुमत हो गया। ठीक है, तो बाई ए लैंडस्लाइड, भारी बहुमत। और वैसे लैंडस्लाइड का मतलब होता है भूस्खलन। एक्सपेंड का मतलब होता है फैलाना या फिर जमाना। ठीक है, फैलाना या फिर हो गया जमाना। अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द कंट्री, देश भर में या पूरे देश में हम कह सकते हैं। अक्रॉस का मतलब होता है पूरे। ठीक है, द कंट्री, देश। विद एन आई, विद एन आई, अपनी आंख के साथ तो कोई रख नहीं सकता, लेकिन हाँ उस पर निगाहें जमा के रख सकता है, तो बोलेंगे विद एन आई, ध्यान में रखते हुए, विद एन आई, ध्यान में रखते हुए। जनरल इलेक्शन, जनरल इलेक्शन को हम कहेंगे आम चुनाव। क्या बोलेंगे, आम चुनाव। एक वर्ड बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, वाइल। वाइल का मतलब होता है जबकि। क्या मतलब होता है, जबकि। परफॉर्म्ड का मतलब होता है प्रदर्शन, प्रदर्शन। पुअरली, पुअरली का मतलब होता है घटिया या फिर खराब। एक शब्द आता है अन्य, अनदर। अन्य के लिए क्या शब्द आएगा, अनदर। जैसे कि अनदर कंट्री तो अन्य देश बोलेंगे, अनदर स्टेट तो अन्य राज्य बोलेंगे, अनदर डिस्ट्रिक्ट तो अनदर डिस्ट्रिक्ट है वो बोलेंगे हम अदर जिला। ठीक है, किस तरीके से। आगे है कंटेस्ट। कंटेस्ट होता है प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा। जैसे गेम खेले जाते हैं उसमें अलग अलग कंटेस्ट होते हैं, तो उनको जब हम शामिल होते हैं उनमें, तो वो बोला जाता है कंटेस्ट। ये मतलब किसी चीज़ के लिए लड़ना। ठीक है, किसी चीज़ के लिए लड़ना, जीतने के लिए, पैसों के लिए, इस तरीके से, तो उसको बोलते हैं कंटेस्ट। दिस ईयर, दिस का मतलब होता है इस, और ईयर का मतलब होता है साल, तो इस साल। इम्पैक्ट का मतलब आप सभी जानते हैं, प्रभाव होता है। अपकमिंग, अपकमिंग का मतलब होता है आने वाले या फिर आने वाली, या फिर हम बोल सकते हैं आने वाला। अपकमिंग, जो अभी आने वाला है उस चीज़ को बोलते हैं अपकमिंग। वेयर, वेयर का मतलब होता है जहां या फिर कहां। प्रिंसिपल, ओपोनेंट। प्रिंसिपल का मतलब होता है मुख्य, और ओपोनेंट का मतलब होता है प्रतिद्वंदी। जो भी हमसे प्रतिस्पर्धा करेगा, जो हमारे अपोजिट में है जो पार्टी, उसको बोलते हैं अपोनेंट, प्रतिद्वंदी। वी का मतलब होता है हम, लेकिन वी का मतलब हम जब ही होता है जब हम एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं, लेकिन अस का मतलब भी हम होता है जब एज ए ऑब्जेक्ट हम इसे यूज करते हैं, तो दोनों का मतलब होता है हम, वी और अस। लेकिन वी जो होता है वो एज ए सब्जेक्ट, और अस जो होता है वो एज ए ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। वांट, वांट का मतलब होता है चाहना या फिर इच्छा करना। ठीक है, एक शब्द और होता है डिज़ायर। डिज़ायर का मतलब भी होता है इच्छा। ठीक है। इंडगल, इंडगल का मतलब होता है किसी चीज़ में पड़ना या किसी चीज़ में लिप्त होना। फाइट, फाइट झगड़ा या फिर लड़ाई, ये आप सभी जानते हैं। एनीमोर, एनीमोर का मतलब होता है कोई और या फिर इसके बाद। विदाउट नेमिंग, विदाउट नेमिंग, किसी को बिना नाम लिए कुछ कहना, वो बोला जाता है विदाउट नेमिंग। ब्लाइंड, ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा। लव का मतलब होता है प्यार। आगे लिखा हुआ है जो आपके न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, चीफ मिनिस्टर। इन्हीं की बातों को कहा जाता है चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। इन्हीं की बातों को यहाँ पर पूरे न्यूज़पेपर में घुमा दिया जाता है। चीफ मिनिस्टर हर राज्य का, हर स्टेट का अलग अलग होता है, तो उसको बोलते हैं मुख्यमंत्री। प्राइम मिनिस्टर एक देश का एक ही होता है, उसको बोलते हैं प्रधानमंत्री। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, इसको बोलते हैं राष्ट्रपति। जहां भी आपको प्रेसिडेंट लिखा हुआ है राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री,
चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। ठीक है, तो दोस्तों ये वोकैब थी। तो अब आप जाइएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है जो इससे रिलेटेड न्यूज़ आपको कंप्लीटली ये वोकैब उसमें मिल जाएंगी, कैसे कहाँ पर किस तरीके से यूज़ होती हैं। तो अब दीजिएगा हमें इजाज़त और मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो में। याद रखें, वोकैब की जो वीडियो है वो दोपहर में 12 से 1 बजे के बीच में आपको डेली मिलेगी, और सुबह के 5 बजे से 6 बजे के बीच और शाम के 5 बजे के और 6 बजे के बीच में आपको एक वीडियो मिलेगी जो आपके इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव करेगी और आपके ट्रांसलेशन को बढ़ावा देगी। ठीक है।